तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने भारतीय संविधान के सीरीज को शुरू किया था और हम लोग पूरे भारतीय संविधान के सीरीज को ही समाप्त करने वाले हैं। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भारतीय संविधान से लिए गए हैं और हम लोग पूरे भारतीय संविधान के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको समाप्त करेंगे। तो आज हमारा भारतीय संविधान का भाग थ्री शुरुआत होने वाला है। हमने भाग थ्री के कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी डाले थे। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग थ्री को समाप्त करेंगे। चलिए, भाग थ्री मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का पुलिस चालान काटती है। देखिएगा, ये सब ज्यादातर स्टेट पुलिस या बिहार दरोगा या यूपीएसआई या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का पुलिस चालान काटती है। ऑप्शन नंबर में अनुच्छेद 20 के तहत, बी में है अनुच्छेद 21 के तहत, सी में अनुच्छेद 22 के तहत और डी में है अनुच्छेद 24 के तहत। तो आप लोग बताइए, किस अनुच्छेद के तहत बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का पुलिस चालान काटती है। तो अनुच्छेद 21 के तहत पुलिस बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का या अधिक धुआं देने वाले वाहन का चालान काटती है। तो अनुच्छेद 21 के तहत। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। ए में अनुच्छेद 20 में, बी में अनुच्छेद 21 में, सी में अनुच्छेद 22 में और अनुच्छेद 24 में। तो अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ही कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आज के सारे क्वेश्चंस को जरूर नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर पीडीएफ लेना होगा तो जरूर हमारे कमेंट कीजिएगा या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 20 क में, अनुच्छेद बी में अनुच्छेद 21 क में, सी में अनुच्छेद 22 क में और डी में अनुच्छेद 24 क में है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में कहा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 क दोनों में अंतर होता है, दोनों अलग अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि देखिए, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 क का मतलब होता है, जैसे अनुच्छेद 21 पहले से लिखा गया और अनुच्छेद 21 क संविधान संशोधन के तहत किया गया, जैसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा की गई है। आप लोग बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आप लोग बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा की गई। ए में अनुच्छेद 20 में, बी में अनुच्छेद 21 में, सी में अनुच्छेद 22 में और डी में अनुच्छेद 24 में। तो गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 22 में की गई है और अनुच्छेद 22 में ही 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होता है 24 घंटे के अंदर, और इस 24 घंटे में यातायात या ठहरने का कोई समय नहीं जोड़ा जाता है। और दूसरा दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद का वकील रख सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा की गई है। तो वही क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 22 में। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध अधिनियम की चर्चा की गई। निवारक विरोध अधिनियम की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 20 के तीसरे वाक्य में, अनुच्छेद 21 के चौथे वाक्य में, अनुच्छेद 22 के चौथे वाक्य में, अनुच्छेद 24 के 5वें वाक्य में। तो आप लोग बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक विरोध अधिनियम की चर्चा की गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछ लिया जाता है। तो आप लोग बताइए, अनुच्छेद 22 के चौथे वाक्य में। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आजकल जनरल कंपटीशन में भी इतना टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने जितना टफ क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे एनसीईआरटी से ही लिए हैं। तो आप लोग टफ क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हल्का सॉल्व कराने से क्या फायदा है, जो कंपटीशन में बार बार आते हैं वही हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये भी बार बार पूछा गया है, आप लोग बताइए किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते होंगे उसे नजरबंद कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नजरबंद कहां कहां हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि नजरबंद कहां कहां हो सकता है। तो नजरबंद जेल में, होटल में, आवास में या इन सभी जगह। तो नजरबंद जेल में भी हो सकता है, होटल में भी हो सकता है, आवास में भी हो सकता है, इन सभी जगह हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस कानून के तहत पुलिस एनकाउंटर करती है। आप लोग बताइए किस कानून के तहत पुलिस एनकाउंटर करती है। ऑप्शन नंबर में टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, बी में प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, सी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, डी में नन ऑफ दीज। आप लोग बताइए किस कानून के तहत पुलिस एनकाउंटर करती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जानना भी जरूरी है। ऐसे हैं किस कानून के तहत पुलिस एनकाउंटर करती है। तो रासुका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद, आप लोग बताइए, अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। आप लोग बताइए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 में की गई है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सब आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत सिखों को तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी और हिंदुओं को टिकी रखने का अधिकार है। ये आप लोग को जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर में अनुच्छेद 22, बी में अनुच्छेद 25, सी में अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 28। तो आप लोग बताइए किस अनुच्छेद के तहत सिखों को तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी और हिंदुओं को टिकी रखने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 25 के तहत। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 25 के तहत ही, अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि सिखों को तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी और हिंदुओं को टिकी रखने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सरकारी मदरसा किस अनुच्छेद के तहत संचालित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे होंगे तो करंट अफेयर्स में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि सरकारी मदरसा किस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। तो आप लोग बताइए सरकारी मदरसा किस अनुच्छेद के तहत संचालित है। तो अनुच्छेद 28 के तहत। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। आप लोग बताइए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 से 30 में की गई है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमारा अगला अंतिम क्वेश्चन होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का ये जितने भी मूल अधिकार हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। मूल अधिकार ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। तो चलिए आप लोग बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो आप हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 31 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 31 में की गई है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइएगा कि जितने भी हमने आपको मूल अधिकार बताया सब मूल अधिकार तो हमने बता दिया। तो आप लोग बताइए कि सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार किसे कहा जाता है। इन सारे मूल अधिकारों में से सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कौन से है जिसे आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता है। आप लोग बताइएगा जरूर, आंसर कमेंट में कीजिएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर हमें बताएं। आप लोग के कमेंट से ही हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग लगातार वीडियो लाते रहेंगे और पूरे भारतीय संविधान के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने रखते हैं। तो चलिए रहने देते हैं। अब आप लोग के लिए गुड बाय।